हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। Zn+2 का अवक्षेपण अमोनिया में विलयन की उपस्थिति में H2S प्रवाहित करने पर हो जाता है, परंतु अम्लीय विलयन के द्वारा नहीं होता है, क्यों? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के हल को समझते हुए इसके उत्तर तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रश्न को समझने के लिए हम साथ साथ इसके एक उदाहरण पर भी चर्चा करते हैं। जैसे कि Cu+2 ले लेते हैं हम एक तरफ, और एक तरफ ले लेते हैं हमारे प्रश्न अनुसार दिया हुआ Zn+2। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं S-2 आयन से, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है Cus, और इसी प्रकार जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं S-2 से, तो ये हमें मिल जाता है Zns उत्पाद के रूप में। अब होता क्या है कि इसकी जो है Ksp का मान होता है कम, तो ये आसानी से S-2 की कम सांद्रता पर भी अभिक्रिया हो जाती है, तथा इसकी जो Ksp है उसका मान होता है उच्च या अधिक। तो ये जो अभिक्रिया जिंक से S- की कराएंगे, तो इसकी सांद्रता कैसी होनी चाहिए? उच्च। ये जो है उच्च सांद्रता होनी चाहिए, तब जाके हमें यहाँ Zns मिलेगा उत्पाद के रूप में, अर्थात S-2 की सांद्रता कम पर भी हो जाएगी। ये जो अभिक्रिया है, अर्थात हमने देखी कि Cus जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो है S-2 की कम सांद्रता पर भी अभिक्रिया होकर प्राप्त होगा। लेकिन जो Zns हमें प्राप्त हुआ है, तो Zns बनाने के लिए S-2 की उच्च सांद्रता होनी चाहिए, अर्थात इसकी मात्रा जो है उच्च होनी चाहिए। S-2 की सांद्रता अधिक होगी, तभी हमें क्या प्राप्त होगा? Zns। तो इसका मतलब हमने जाना कि जो H2S है, जैसा कि हम जानते हैं H2S क्या है? एक दुर्बल अम्ल होता है, तथा जो HCl है एक प्रबल अम्ल होता है। तो इसमें जो है S-2 की जो सांद्रता है वो कम होती है, अर्थात निम्न होती है। इस कारण से Zn+2 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं H2S से, तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि हमने विस्तार पूर्वक इसके पीछे का जो है कारण समझा, और इस प्रकार अब हम इस प्रश्न के हल को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।